नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास की विशेषताएं, यानी कि पुनर्जागरण की विशेषताएं। और ये अपना प्रैक्टिस चैनल है, मेन चैनल है कमला देवी इंस्टीट्यूट। नीचे लिंक दिया है, वहाँ जा कर के वहाँ पूरी क्लास आप नोट्स बना सकते हैं, अपने नोट्स बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ गलती उल्टी हो जाती है सुधारते हैं उसको, फिर वहाँ मेन चैनल के ऊपर जाते हैं। ये तो प्रैक्टिस करते रहते हैं इधर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखो विशेषताएं। देखो पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण के दो रूप चले। दो रूप कौन कौन से चले? वैसे पुनर्जागरण 3 कालों में चला था, वो तो हमने पहले ही बना रखा है क्लासेज के ऊपर वीडियो, वहाँ जा करके आप पूरा देखना है। कौन कौन सा चला था? एक तो चला था कोरोलिंजियन, ओटोवियन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। वो 3 चले थे, वहाँ देख लेना आराम से। ये तो बाद का है, विशेषताओं में ही हम बात करेंगे इसकी। पुनर्जागरण के 2 रूप देखने को मिलेंगे। एक तो था पुनरुत्थान का युग, पुनरुत्थान का युग, और एक था नवीनता का युग, नवीनता का युग। देखो ये जो था ना, ये पुनरुत्थान, ये प्राचीनता पर आधारित था, प्राचीन ज्ञान पर। जो प्राचीन जो ज्ञान था ना, क्लासिकल, उस पर क्लासिकल बोलते हैं हम इसको, प्राचीनता को जो चला आ रहा है वो क्लासिक ही मॉडल है ये तो। ऐसे क्लासिक प्राचीन यानी क्लासिक ज्ञान पर आधारित था ये, आधारित। और ये था नवीन ज्ञान पर आधारित, नवीन ज्ञान पर आधारित। इसका जो प्रसार हुआ था, ये नवीन ज्ञान से, यानी कि नवीन तरीकों से प्रसार इसका जो प्रसार हुआ था वो नवीन तरीकों से, नवीन पद्धतियों द्वारा। नवीन पद्धति बोले तो भाई साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, इन क्षेत्रों में साहित्य हो गया, चित्रकला हो गई है, और मूर्तिकला हो गई, स्थापत्य हो गया, और ये कला के क्षेत्र में हुआ था ऐसे नवीनता। ये जो था, इसका जो प्रसार हो रहा था, ये प्रसार पारंपरिक तरीकों से हुआ। इस नवीनता के युग के अंदर एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था जैकब बुकहार्ट। इसने एक किताब लिखी थी। देखो मैं यार दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। इसकी एक किताब थी जैकब बुकहार्ट की, जिसका नाम था सिविलाइजेशन ऑफ रेनासा इन इटली, यानी इटली में पुनर्जागरण। ये किताब लिखी थी इसने। अब जो ये किताब लिखी थी ना, इस किताब को ही बोला जाता है क्या? पुनर्जागरण के इतिहास की विभाजन रेखा। पुनर्जागरण इतिहास लेखन की विभाजन रेखा किसको बोला गया? इस किताब को, इसको। इसने पुनर्जागरण जो शब्द है, जो पुनर्जागरण है ना, पुनर्जागरण शब्द नहीं, पुनर्जागरण, खुद पुनर्जागरण को क्या क्या बोला है इसने 2 कथन दिए थे इस पुनर्जागरण के ऊपर। कथन दिए थे कि ये जो है ना, मानव चेतना के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। मानव चेतना के क्षेत्र में क्या बताया? क्रांतिकारी कदम किसने बताया? इसने। और इसी पुनर्जागरण को क्या कहा? आधुनिक संसार की उन्नति का प्रस्थान बिंदु। आधुनिक संसार की उन्नति का
प्रस्थान बिंदु, यानी कि उन्नति जो है पुनर्जागरण से शुरू होती है। प्रस्थान बिंदु किसने कहा था? बुक हार्ट ने कहा था। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता आया है, और आगे बढ़ेगा। तो ये जैकब बुकहार्ट को आपको ध्यान रखना है, और ये प्राचीन क्लासिकल ज्ञान के ऊपर आधारित जो पुनरुत्थान का युग है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें मोस्ट ही होती हैं, मोस्ट ही बताता हूँ। मोस्ट की था, जब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो क्या वो उस अलग है। सारी चीज़ मोस्ट ही मोस्ट चलेंगी। तो ये तो हो गया क्या, पुनर्जागरण के दो रूप। अब चलेगा इसकी जो विशेषताओं में चल रहा है, ये विशेषताएं चल रही है। अब चलेगा इसका मानववादियों का उदय, यानी कि मानववाद का उदय। उसको हम देख लेते हैं, इसको मैं बुझान देता हूँ। ठीक भाई, ठीक ठीक ठीक। ये है नवीनता का युग। ये साहब जैकब, इसको आप जैकब को कैसे याद कर रखेंगे? जरक है। जरक बोलेंगे इसको। अब देखिए मानववाद का उदय। अब चलेगा मानववाद का उदय। मानववाद का विकास और मानववाद का विकास। ठीक, मानववाद का मतलब क्या होता है? मानववाद जो है ये शब्द आया था, लैटिन शब्द है ये, और एक शब्द है इसका ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उन्नत ज्ञान। उन्नत ज्ञान, ह्यूमैनिटीज का शब्द का अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। और वैसे इसकी अर्थ निकालें, इसका अर्थ क्या होगा पूरा, यानी कि मानव में रुचि। मानव में रुचि, मानव रुचि का मतलब क्या होता है? मानव में रुचि का मतलब होता है कि मानव के बारे में जानना है, मानव में रुचि होगी। और मानव समस्याओं का अध्ययन करना, मानव समस्याओं का अध्ययन, मानव के लिए उद्धार विकास कार्य, मानव जीवन को उन्नत बनाना, मानव जीवन को उन्नत बनाना, और मानव हेतु विकास, यानी कि मानव के बारे में, ये मानव में रुचि हो गई है, इसके समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है। और तो और मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए मानव हेतु सुख सुविधाएं बढ़ाना, मानव हेतु सुख सुविधाएं विकसित करना। यही होता है इसका अर्थ। और मानव जीवन का सम्मान करना, मानव का सम्मान करना। ठीक है, ये इसका क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। अब अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिया है इन्होंने? सहज सौंदर्य की उपासना। सहज सौंदर्य की उपासना का मतलब, उपासना कोई भक्ति उक्ति नहीं है। उपासना को मतलब यह लिया गया है कि सेवा से है इसका मतलब। उपासना का मतलब सेवा, मानव सेवा। उपासना का भी तुम ये कोई बुद्ध समझ ले इसको है, तो ये बुद्ध की सिस्टम नहीं है। इसने ये कहा है कि जो बुद्ध है ना, बुद्ध यानी कि जो बौद्धिक जो ग्रंथ हैं उसकी जो वैराग्य भावना है, यानी कि शांति बन गया, वो दीवार लग गई, उसके दीमक उमक लग गई, तो उस वैराग्य को हटाओ, बोलो इसको साइड में करो। वैराग्य को हटाओ, बोलो नाचने वाली लाओ, ठुमक ठुमक करे। समझ गए? तो वो जो नाचने उचने का सिस्टम है ना वो लागू करो। जीवन ऐस का काम करेंगे, बोले ऐस जो है ना, ऐस को आगे लेके आएंगे।
तो ये उनको जो है उपासना उपासना ये जो वैराग्य या अध्यात्म ये अब्बाबंटर था ना, आबंटर इस आडंबर को दूर कर दिया और बढ़िया आधुनिक मॉडर्न टाइप से करेंगे। बोले हम विकास मानव जीवन को सुधारेंगे, मानव के लिए ही जिएंगे, मानव के लिए ही मरेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है यानी कि जो धार्मिक वो था ना, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। धार्मिक वैराग्य और अध्यात्म को हटाया, धार्मिक वैराग्य अध्यात्म को हटाया और इसके स्थान पर क्या किया, माधुर्य, सहज और सुंदर मानव जीवन मानव जीवन, मानव प्रेमी सहज, माधुर्य और मानव प्रेमी जीवन को, मानव प्रेमी को जीवन का सार मानना, मानव प्रेम को जीवन का सार मानना। ठीक, तो ये हो गया क्या, सहज और सौंदर्य की उपासना। अब इन्होंने परलोक की जगह लोक को अपनाया कि यार वो परलोक की जगह क्या अपनाया, लौकिक ज्ञान। परलोक का मतलब ये होता है कि भाई ऊपर जो था जाएंगे ना, वो मरेंगे जब उसके लिए सुविधा करो। पहले इनका ये था सिस्टम कि जो ऊपर जाते हैं ना वो मर जाते हैं, तब वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो उनको कैसे सुख मिले, ऐसे उसका क्या सुख देगा, तो गया और कोई देगा उनको सुख, तो उन्हें तो दुखी कर दिया जीवन में। तो इन्होंने ये कहा मानववादियों ने कि अब इसी जीवन में जो भी सुख सुविधाएं देनी है वो इसी जीवन में दो। ये परलोक का सिस्टम हटा दिया, यानी कि पुनर्जीवन के बाद पुण्य कैसे प्राप्त करें। पहले ये चला करता था मध्यकाल में, कोई मर जाता था तब हाँ अब इसको सही वो करेंगे, अब मर गया ये, अब इसको बढ़िया याद उद करते हैं, हाँ नहीं यार बहुत अच्छा इंसान था ये वो है, और फिर वो उसके ऊपर घी डालते हैं मरने के ऊपर, मुशानों में ले जाते हैं ना वो शमशान घाट के अंदर, वो कूलड़ी के अंदर घी ले जाते हैं और फिर वो दाह संस्कार हो जाता है तब उसकी खोपड़ी के ऊपर, उसके छाते के ऊपर घी लगाते हैं, घी डालते हैं, ऐसे फेंक देते हैं उसके। तो सिर्फ जीवन में ही नहीं दिया तो मरने के बाद उसका क्या करेगा वो। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मृत्यु पर्यंत पुण्य देने के बजाय वर्तमान जीवन को सुखी बनाना, मृत्यु पर्यंत पुण्य प्राप्ति को छोड़कर वर्तमान जीवन को सुखी करना। सुखी करना। ये क्या है, परलौकिक और लौकिक, और मानव की सुख सुविधाएं बढ़ाना, मानव की सुख सुविधाएं बढ़ाना। ये क्या है, ये लौकिक, सबके सब लौकिक, यानी इसको छोड़ दिया और जो वर्तमान जो जीवन है ना इसमें सुख सुविधाएं, सुखी करना, सुख सुविधाएं करेंगे तभी तो सुखी होगा जीवन। अब इसके प्रमुख मानववादी है ना कुछ, उनका नाम बताते हैं। मानववादी, देखो ये जो मानववादी है यानी कि इन्होंने मानव के जीवन के ऊपर अध्ययन किया, उनको आगे बढ़ाने की यानी कि उन्नत ज्ञान के लिए इन्होंने प्रयास किया। तो कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं। पुरुष तो जैसे दाते हैं,
दाते दाते, पेट्रोक हो गया, पेट्रोक, और इरेस्मस, इरेस्मस। महिलाएं जो हैं इतालवी भाषा की हैं। महिला कौन कौन सी हैं देखो, ये इतालवी की हैं, इतालवी भाषा, इतालवी साहित्य की महिलाएं हैं। इनमें तो एक महिला का नाम है ओ, आने दो यार, नाम याद भूल गया मैं तो। महिला का नाम है इसोट्टा, इसोट्टा नागा, इशोट्टा नागरोला, नागरोला, इशोट्टा नागरोला हो गई। ब्रिशियन, ब्रिशियन लौरा, ब्रिशियन लौरा सलेटा, ब्रिशियन लौरा सलेटा। फिर एक है ओलंपिया, नाम आपको रटने पड़ेंगे भाई, ओलंपिया मोराटा, ओलंपिया मोराटा हो गई। फिर एक नाम था इसका, ओलंपिया मोराटा हो गई, मेरे भी ऐसे याद हुए हैं, ऐसे नहीं हुए भाई, एक बार में ही हो गया मोराटा। एक नाम में भूल गया, हाँ, कसांद्रा फेडले, कसांद्रा फेडले। ये महिलाएं थी 4 और 3 पुरुष थे। एक महिला और थी, उसका नाम था विक्टोरिया काला कोलान, विक्टोरिया कोलान, विक्टोरिया कोलान। ये जो थी ना महिला, इन्होंने धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाई। और इसका एक ग्रंथ था, इस महिला का एक ग्रंथ था, बुक यानी कि रचना थी, उसका नाम था माउंट विद विंग, माउंट विद विंग। विंग्स का मतलब होता है पंख, यानी कि पर्वतों के पंख। किसके? पर्वतों के पंख, ये इसकी रचना थी। और इसका एक मित्र था, यानी कि इसका दोस्त था माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो, ठीक, ये इसका दोस्त था विक्टोरिया कोलान का। तो ये हो गई क्या। और फिर एक व्यक्ति और था, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस व्यक्ति का नाम था जियोवानी मिरांडोला, जियोवानी मिरांडोला, मिरांडोला, जियोवानी मिरांडोला। इसने एक ग्रंथ लिखा था, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1860 में रेनेसा सिविलाइजेशन किताब लिखी थी ना उसने, जैकब पुकार्ट ने। तो इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ओरेनिस, ओरेनिस है क्या है, इसको भी देख लेंगे। ओरेनिस ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी ऑफ मैन, ये किताब लिखी थी इसने भी 1860 में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानव गरिमा पर व्याख्यान, मानव गरिमा पर व्याख्यान 1860। यानी कि इस ग्रंथ के अंदर क्या कहा इसने कि मानव जीवन, मानव स्वयं अपने जीवन, मानव स्वयं
अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र है, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र है, व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये हैं इसकी विशेषताओं के अंदर मानववाद का उदय और विकास। अब चलेंगे पुनर्जागरण के साहित्य के ऊपर चलेंगे हम। इतालवी साहित्य है, फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, अन्य जो फ्रेंच है, पुर्तगाल है, इनके ऊपर हम चलेंगे। तो इतालवी साहित्य चलेगा आगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। बस 20 मिनट 21 मिनट हो गई।